दिवाली के पटाखों की दिलचस्प कहानी। ऐतिहासिक है भारत में पटाखों का सफर। चीन, मंगोल, मुगलों से होकर आया पटाखा। हजारों साल पहले की बात है। चीन के लोग गांव में आने वाली बुरी आत्मा और जानवरों को भगाने के लिए बांस को जलाते थे। बांस खोखला होता है और उसमें बीच बीच में गांठें होती हैं। जैसे ही बांस में आग पकड़ती, इसके दो गांठों के बीच में मौजूद खोखली हवा गर्मी से फैलने लगती और एक धमाकेदार आवाज होती थी। इस धमाके से जानवर डरकर भाग जाते थे। चीन के लोग इसका इस्तेमाल नए साल और अन्य कई आयोजनों पर बुरी आत्मा और परेशानी को भगाने के लिए करने लगे। पुरानी कथाओं के अनुसार पहला पटाखा बांस से होने वाली इसी आवाज और आतिशबाजी को ही माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप की खास पेशकश द हिंदी टॉप हिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। चलिए अब आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि पटाखों का आविष्कार 7वीं शताब्दी में चीन में हुआ था, जिसके बाद 1200 से 1700 ईसा तक ये पूरी दुनिया में लोगों की पसंद बनता गया। हालांकि ईसवी पूर्व काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक चूर्ण का विवरण मिलता है जिसमें तेजी से आग पकड़ती है। बदलते वक्त के साथ चीन के रसायन शास्त्रियों ने कुछ रसायनों को मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जिसको बांस के साथ जलाने पर ज्यादा तेज आवाज आती थी। बहरहाल चीन को ही पटाखों का जनक देश कहा जाता है। सन 1200 में चीन ने अपने दुश्मन देशों पर हमला करने के लिए रॉकेट बनाया और इस तकनीक ने पहले हवाई पटाखे को जन्म दिया। ये जानकारी जब यूरोप के देशों में पहुंची तो वहां से लोगों ने चीन का दौरा शुरू किया और वेस्ट कंट्री के इंजीनियर ने गन पाउडर से पटाखे बनाने शुरू कर दिए। बाद में ब्रिटिशर्स ने अपने गुलाम देशों में फायरवर्क लाने का काम शुरू किया। लेकिन भारत में दिवाली तो त्रेता युग से मनाई जा रही है, तो फिर दिवाली पर पटाखे का चलन कब शुरू हुआ? घी के दिए से पटाखों तक का सफर। जश्न को दोगुना कर देते हैं पटाखे। बचपन की याद दिलाता है दिवाली का त्योहार। दिवाली का चलन तब से है जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे। लंका से जब वे भ्राता लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौट रहे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर प्रभु श्री राम के आगमन और असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया था। इसीलिए दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। साथ ही साथ शास्त्रों में भी ये लिखा है कि समुद्र मंथन के समय इसी दिन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। उन्हीं को प्रसन्न करने और निमंत्रित करने के लिए दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का भी रिवाज है। दिवाली एक और वजह से खासम खास हो जाती है जो जश्न को दुगना कर देता है, वो है पटाखे। और सिर्फ दिवाली ही क्यों, पटाखे हर जश्न को मनाने का प्रतीक हो चला है। चाहे बात शादी ब्याह की हो, क्रिकेट मैच की, फिल्म रिलीज की या फिर चुनाव के नतीजों की, पटाखे हर जश्न को दोगुना कर देते हैं। दिवाली ऐसे ही सबसे खास त्योहार नहीं है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसके आने की रौनक कई दिन पहले से ही दस्तक दे जाती है। धूप में सूखते कपड़े, किताबें, फर्नीचर, गद्दे, कुछ ऐसे दस्तावेज जो अब गैर जरूरी मालूम पड़ते हैं, फिर भी जिन्हें संजो कर रखा गया है। और इन सब से उठती हुई खुशबू, कपूर की खुशबू, फिनाइल की गोली की खुशबू जो कि नाक को परेशान कर देती है, पेंट पोचारा, मरम्मत और लाइट बत्ती से जगमग रोशन समा और खूब से रंग बिरंगे पटाखे। लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल जरूर कौंध उठता है कि आखिर पटाखों का चलन हुआ कैसे भारत में? दिवाली में क्यों जलाते हैं पटाखे? आखिर कहां से आया पटाखों का कॉन्सेप्ट? किसकी सोच की उपज से आया हिंदुस्तान में पटाखा? आइए परत दर परत जानते हैं पटाखों की पूरी कहानी। मंगोल लेकर आए थे भारत में पटाखे। दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से जुड़ी है पटाखों की लड़ी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत में पटाखे लाने का श्रेय मंगोलों को है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जब मंगोल भारत पर आक्रमण करने आए थे तो अपने साथ आतिशबाजी की तकनीक लेकर आए। वही तकनीक 13वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली सल्तनत को दी गई थी। अब सवाल ये भी है कि भारत में पहली बार पटाखे कब जलाए गए थे। डिफेंस स्टडीज के जानकारों के मुताबिक मंगोल शासक हुलागु खान के स्वागत में पहली बार पटाखे जलाए गए थे।
जिसका जिक्र तारीख फरिश्ता नाम की किताब में भी आता है। यह घटना दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में हुई थी। इसके कई दशकों के बाद जब फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली तो जमकर आतिशबाजी की गई। तारीख फिरोज शाही में भी इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है। चीनी कारोबारियों के साथ गन पाउडर की यह तकनीक दक्षिणी भारत पहुंची और 1443 से 44 के आसपास विजयनगर में महानवमी, नए साल और कई अन्य त्योहारों में आतिशबाजी देखे गए। बाबर ने सबसे पहले किया था बारूद का इस्तेमाल। मुगलों ने शुरू की दिवाली पर पटाखों की परंपरा। भारतीय युद्ध के इतिहास में बारूद का पहला इस्तेमाल 1526 में हुए पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था, जिसमें काबुल के सुल्तान यानी बाबर ने बारूद और तोप का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध को जीतने के अहम वजह बारूद और तोप ही थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने जिक्र किया है कि अकबर ने कई मौके पर पटाखे जलाए और आतिशबाजी भी की। आतिशबाजी का जिक्र शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भी मिलती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दीपावली में पटाखों का चलन मुगलों ने ही शुरू किया था। मुगल काफी बड़े स्तर पर दिवाली मनाते थे। वे लोग दिए, मशाल के साथ साथ पटाखे भी बढ़ चढ़कर जलाते थे। आगे चलकर ये चलन चलता ही रहा। चीन से शुरू हुई पटाखों की कहानी पूरी दुनिया तक फैल गई। ब्रिटिशर्स अपने 13 गुलाम देशों में पटाखों को लेकर गए थे। जब पुर्तगाली भारत आए तो वो भी अपने साथ पटाखे लेकर आए थे। चीन में बने पटाखों से सिर्फ सुनहरे रंग की चिंगारी निकलती थी, लेकिन चीन से होते हुए जब ये तकनीकी इटली और फ्रांस पहुंची तो सफेद और सुनहरी चिंगारी की जगह अब पटाखों से रंग बिरंगी चिंगारी निकलने लगी। आज के इस दौर में पटाखे रंग बिरंगे और हैरत अंगेज होने लगे हैं। बुरी आत्माओं और जानवरों को भगाने से शुरू हुई इस शैली में तकनीक का अहम दखल है। बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, न्यू ईयर हो या दिवाली के मौके, आपको आसमान में हजारों ऐसे पटाखे मिल जाएंगे जो आपको दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये था पटाखों के इतिहास का पूरा सफर। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।